हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकफुल इन्फो। आज की वीडियो महाराष्ट्र सेट के एमसीए के लिए कॉलेज है जिसका नाम है केजे सौम्या के ऊपर बनाई जा रही है। ये वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो केजे सौम्या से या महाराष्ट्र सेट से एमसीए करना चाहते हैं। उनके लिए केजे सौम्या से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे इसमें सब कुछ कवर किए जाएंगे। इस वीडियो में जो मेजर पॉइंट्स, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे वो होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस कॉलेज के बारे में। इसके बाद यहाँ पर जो जो फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है आफ्टर द एडमिशन, वो चीजें डिस्कस की जाएंगी, वो भी काफी ही डिटेल में। उसके साथ में आपको रैंकिंग आ जाएगी, कॉलेज की रैंकिंग क्या है, एनआरएफ रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। साथ में एमसीए का फीस कितना है, किस कैटेगरी का कितना फीस है, फर्स्ट ईयर की फीस कितनी है, सेकेंड ईयर की फीस कितनी है, इसके अलावा ट्यूशन फीस कितनी है, सारा कुछ इसमें डिटेल में कवर किया जाएगा। साथ में हॉस्टल से रिलेटेड जो भी डाउट है, जैसे कि हॉस्टल फीस, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज है, हॉस्टल में क्या क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली हैं और कॉलेज से, ये भी डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि हर कॉलेज के जो एडमिशन प्रोसेस है वो अलग है, इसका थोड़ा सा अलग है। कुछ और कंडीशन इन्होंने रखी हुई है, कुछ इन्होंने पैरामीटर्स रखे हुए हैं सिलेक्शंस के, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट में जो है कि यहाँ का प्लेसमेंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या आता है, लोएस्ट प्लेसमेंट क्या आता है, एवरेज प्लेसमेंट क्या आता है, कौन कौन से रिक्रूटर्स यहाँ पर आते हैं एवरी ईयर, नंबर ऑफ रिक्रूटर्स कितने आते हैं, उन सभी चीजों को डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं कॉलेज के बारे में, तो कॉलेज का पूरा जो नाम है उसका नाम है केजे सौम्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। केजे का मतलब है कि करमसी जेठाभाई सौम्या, इनके नाम पे ये कॉलेज का नाम रखा गया है। इस कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था। सौम्या विद्या विहार एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि विद्या विहार एक सब एरिया है मुंबई का, वहां पर स्थित है। केजे सौम्या जो है ये उसी यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, उसी के अंतर्गत ये आता है, और जिसको हम केजे SIMSR के नाम से भी जानते हैं। केजे SIMSR जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो पार्ट है वो जो है सौम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी का पार्ट है या कॉलेज है, लेकिन इसका एफिलिएशन जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी से है। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये विद्या विहार ईस्ट में है जो कि मुंबई में पड़ता है। अब बात कर रहा हूं मैं फैसिलिटीज की, कि यहां पर आपको एडमिशन लेने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज आपको कॉलेज के अंदर दिखने वाली है। तो उसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको एडमिशन लेने के बाद आपको एक लाइब्रेरी मिल जाएगी, जो कि लाइब्रेरी जो है कंप्लीटली एयर कंडीशनर लाइब्रेरीज है, वहां पर आप बैठ के स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हाई टेक्नोलॉजी से लैस्ड आपको लैब मिल जाती है, जिसको हम ब्लूमबर्ग लैब के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर एक तरह का लैब और है जिसको बोलते हैं मीडिया एनालिटिक्स लैब, इसका भी फायदा आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ में अगर आप पढ़ाई के दौरान कोई समस्या होती है, कोई आपको दिक्कत आती है हेल्थ से इशू, तो उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। इसके लिए आपको हॉस्टल बनाई जाती है बच्चों के लिए, वो भी सुविधा वहां पर मिलती है बच्चों को। इसके अलावा कैंटीन की सुविधा इन कैंपस है, और कैंटीन काफी अच्छी है। जो भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेंगे उनको कैंटीन की सुविधा मिले। साथ में बात करूं हॉस्टल की, तो हॉस्टल की फैसिलिटीज भी इस कॉलेज के अंदर है, कैंपस के अंदर है। हॉस्टल की डिटेलिंग में इस वीडियो में आगे करूंगा, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। इसके अलावा साथ में आपको वर्कशॉप रूम्स मिल जाते हैं, वर्कशॉप टाइम टू टाइम करवाए जाते हैं, उसके लिए प्रॉपर रूम है बनाए गए हैं अलग से। इसके अलावा रिक्रिएशनल फैसिलिटीज यहाँ पर एक्स्ट्रा है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज में वो आते हैं कि आपको जैसे स्विमिंग पूल हो गए, स्पा हो गए, या योगा रूम हो गए, ये सब आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं कैंपस के अंदर। इसके अलावा कैंपस में ही आपको एक एमपी थिएटर एंड स्टेट आर्ट ऑफ ऑडिटोरियम मिल जाता है। एमपी थिएटर का मतलब होता है कि ओपन एरिया में कोई स्टेज हो जहां जिसके चारों तरफ बच्चे बैठ सकते हैं और जो परफॉर्म कर रहा है स्टेज को उसको सुन सकते हैं। तो आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पर एक ओपन एरिया थिएटर इस तरह कुछ बना हुआ है, और इसका भी फायदा आपको मिलने वाला है। फैसिलिटीज के नाम पर भी ये स्पोर्ट फैसिलिटीज काफी देते हैं, कुछ इंडोर गेम देते हैं, कुछ आउटडोर गेम देते हैं। इंडोर गेम में ये टेबल टेनिस, कैरम, चेस,
उसके अलावा स्कॉट कोर्ट, मेडिटेशन हॉल देते हैं और आउटडोर गेम के नाम पे वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ओपन एरिया जिम मिलता है। इसके अलावा रनिंग ट्रैक मिल जाती है आपको और चेस बोर्ड मिल जाता है। ये सब आपका आउटडोर गेम्स यहाँ पर दिए गए हैं। इनके बाथरूम जो सिस्टम इनके यहाँ है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नंबर ऑफ कंट्री कितनी है, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर 557 नंबर ऑफ सिस्टम्स लगे हुए हैं उन बच्चों के लिए जो कंप्यूटर साइंस से हैं। ये कॉलेज जो है स्पेशली जो है मैनेजमेंट के लिए बनाया गया, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा भी पढ़ाई होती है। तो चाहे जैसे एमसीए है तो वहाँ एमसीए की पढ़ाई भी होती है। तो ऐसे बच्चे जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से उनके लिए इतने सिस्टम बनाए गए हैं, ये लैब में अवेलेबल है। इसके बाद बात करता हूँ वो बच्चे जो स्पेशली एमसीए करना चाह रहे हैं इस कॉलेज से एडमिशन लेने के बाद उनके लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप एडमिशन लेते हैं इस कॉलेज में तो आपको टाइम टू टाइम वर्कशॉप की सुविधाएं मिल जाएंगी। अलग से फैकल्टी आती है, आपको वर्कशॉप करवाती है। इसके अलावा अगर आप क्लास एडमिशन लेते हैं तो आपको क्लास डिस्कशन एक्स्ट्रा मिल जाता है। जो भी आप क्लास में पढ़ाई करते हैं अगर उसमें कोई डाउट होता है तो क्लास डिस्कशन अलग से किया जाता है। इसके अलावा ये कंपनी विजिट करवाते हैं, फील्ड विजिट या कंपनी भी बता दो, कंपनियों में आपको ले जाते हैं और वहां पर दिखाते हैं कंपनी में क्या वर्क कल्चर, कैसा कल्चर वहां पर है और नए नए चीजों को दिखाते हैं। ये इनकी एक अलग सी फैसिलिटी है। इसके अलावा टाइम टू टाइम गेस्ट आते हैं, उनके थ्रू भी लेक्चर दिलवाया जाता है बच्चों को, एमसीए वालों को। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर पढ़ाई करने के दौरान आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको ये बोर्ड के अलावा ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी चीजें समझाते हैं। अगर आप कोई भी मान लीजिए कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनसे बोलेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी समझाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्टिव्स ऑफर किए जाते हैं। इलेक्टिव्स क्या होते हैं? इन जनरल लगभग सभी कॉलेजों में जो एमसीए करवाते हैं इलेक्टिव्स होते हैं, लेकिन वहां पर आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं होते हैं। आपको वो सिलेबस में दिखाएंगे कि यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ये है, लेकिन चूज करने के ऑप्शंस नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सेकंड ईयर में पहुंच गए एमसीए के, थर्ड सेमेस्टर में है और आपका जो है ऑप्शन में दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, तो आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप कोई एक चूज कर लें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहां पर ये ऑप्शन देते हैं कि बच्चे अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कर लें, लेकिन हर कॉलेज में सिस्टम नहीं होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल इमर्शन होता है टाइम टू टाइम, और वो बच्चे जो एडमिशन ले लेते हैं यहाँ पर उनको लाइव प्रोजेक्ट के साथ काम भी करवाया जाता है। इनका टाइप होता है बहुत सारे कंपनियों से, तो कंपनियों में से जो इनका लाइव प्रोजेक्ट पे बच्चों से काम करवाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आप सीरियस होकर काम करेंगे और कोई भी गलती करेंगे तो सामने वाला आपको उस चीज के लिए टोकेगा और आप उस गलती को जल्द जल्द इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। इसके अलावा जो यहाँ पर सीनियर्स होते हैं, जो यहाँ से निकल चुके हैं, बच्चे पढ़ चुके हैं, उनसे आपकी ऑनलाइन चॉक एंड टॉक होती है। चॉक एंड टॉक मतलब कि आप चैट कर सकते हैं और बातचीत भी उनसे कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। उसके लिए ये आपको प्रॉपर सुविधा देते हैं। सिम्युलेशन का सुविधा भी देते हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फैसिलिटीज वहां पर है और जो फैसिलिटीज, जो चीजें एक आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चल रहा है उससे और उसको एक रिलेट करके जो चीजें होती है उसका एक अलग पाथ बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपको एजुकेशन दी जाती है। ये फैसिलिटीज एक्स्ट्रा एमसीए वालों को मिलने वाली है। बात करूं इवेंट्स की तो यहाँ पर केजे सौम्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काफी इवेंट्स होते हैं। ठीक है, वो इवेंट्स आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कितने इवेंट्स हैं। इस इवेंट्स को आप पढ़ सकते हैं, इवेंट्स काफी हैं। तो मैं सारा इवेंट पढ़ूंगा तो काफी टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको आप देख सकते हैं। ये सारे इवेंट्स यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं फीस के बारे में। अभी आपको मालूम है जो भी बच्चे ईयर 21 में एडमिशन ले रहे हैं वो 23 में यहाँ से अपनी एमसीए कंप्लीट करेंगे। तो 2 साल का एमसीए का प्रोग्राम है, फुल टाइम प्रोग्राम है। ठीक है, आओ यहाँ का जो फीस होगा वो फीस होगा फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए 1,63,000 रुपए ट्यूशन फीस देना होता है। यहाँ पर 16,300 रुपया एज ए डेवलपमेंट फीस ये लेते हैं और अदर फीस के नाम पर 59,700 लेते हैं। और कौशल मनी के नाम पे ये जो कि रिफंडेबल होता है 10,000 रुपए लेते हैं। एलुमनाई फीस यहाँ पर कुछ नहीं है। टोटल बात करूँ, टोटल का 2,49,000 रुपए लेते हैं फर्स्ट ईयर में जो बच्चे 2021 में एडमिशन लेंगे। ऊपर आप ध्यान से देखिएगा 21-22 जो सेशन है, ईयर है, उनके लिए है ये फीस। ये नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो सकती है, जरूरी नहीं है जो बच्चे 22 में एग्जाम देंगे उनके लिए सेम होगा, नहीं हो सकता चेंज हो सकता यही रहे। फिर जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए हैं उनको सेकंड ईयर में जो फीस पेमेंट करनी पड़ेगी वो देना होगा 2,61,430 रुपए।
ये हो गया आपका सेकंड ईयर की फीस। टोटल फीस की बात करूं पूरे एमसीए में आपको तो 5,10,430 रुपए आपको देना होगा टोटल फीस। अब आपको यहां पर एक फीस लिया गया था अदर फीस, उस अदर फीस में ये क्या इंक्लूड किए हैं, अदर फीस में आपका आईडी फीस, एग्जामिनेशन फीस, उसके अलावा ई डेटाबेस फीस, स्टडी मटेरियल फीस, प्लेसमेंट फीस भी इसमें इंक्लूड है, और स्टूडेंट का इंश्योरेंस होता है बच्चे का तो उसका भी फीस लेते हैं ये, और इनके यहाँ जिन कॉन्वोकेशंस भी होते हैं टाइम टू टाइम ये भी इनके उस फीस पे इंक्लूड है। कंडीशंस है कि अगर कोई चीज नहीं होती है तो उसका फी आपको रिफंड कर देते हैं, लेकिन जो भी बच्चे यहाँ एडमिशन लेंगे वो मान के चले कि 5,10,430 रुपए फीस है, कम हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपको जमा करना ही करना है। बात करता हूं एडमिशन लेने का प्रोसेस का। तो एडमिशन लेने के प्रोसेस से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आप 10+2 किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी बोर्ड से किए हुए हों, लेकिन उसके साथ में आपका ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन में आपका 50% एग्रीगेट मार्क्स हो, ये जरूरी हो। और जो आप ग्रेजुएशन किए हो रेगुलर हो या रेगुलर ना हो तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो तो आप एलिजिबल होंगे। और एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको इनका एक एग्जाम होता है जिसका नाम है MAH MCA CET, जो 2021 में हुआ था। वो एग्जाम जो बच्चे दिए होंगे वो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेने के लिए आपको इनके वेबसाइट्स पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए भेजना होगा, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। उसके बाद ये अपना फाइनल मेरिट लिस्ट निकालते हैं, उसको अनाउंस करते हैं, वो प्रोविजनल होता है। उसके बाद ये सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, जो प्रोविजनल अनाउंसमेंट करते हैं, ये आपके पास मेल पे भी सेंड करते हैं। उसी के बिहाफ पे एडमिशन होता है, अपनी सीट लॉक करेंगे, फी पेमेंट करेंगे, आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। ये इनका प्रोसेस है। एडमिशन प्रोसेस में इनका कुछ सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, कुछ पैरामीटर्स इन्होंने रखे हुए हैं, किस बेसिस पे एडमिशन लेने वाले हैं। इस चीज की बात करूं अगर तो इनका जो 50% जो इनका एडमिशन क्राइटेरिया होता है वो बेस्ड होता है महाराष्ट्र सेट के MAH MCA सेट का जो पेपर होता है उस पर इनका 50% वेटेज होता है। फिर और जो वेटेज देते हैं वो आपके PAR पे देते हैं, मतलब पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड। आपका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, कितना आपने परसेंटेज गेन किया है, कितना आपने उसमें ड्यूरेशन लगाई है, गैपिंग है, उन सब चीजों को भी देखते हैं। और 10% आपके कोई अचीवमेंट है, कोई अवार्ड्स हैं, उन चीज को भी कंसीडर किया जाता है, जैसा कि आप ग्राफ में स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पैरामीटर्स में जो एकेडमिक रिकॉर्ड का जो एक वैल्यू होता है कि किस परसेंटेज पर कितना वैल्यू आपको मिलने वाला है, वो कुछ इस तरह है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आपका लेस देन 60% है तो आपका जो वैल्यू है वो 0 है। अगर 60 से 70% के बीच में तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर 70 से 80 के बीच में तो 7 पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं इसके लिए। और अगर आपका 80 से ऊपर है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे 10th में। और अगर आप 12th में है तो सेम प्रोसेस इनका 12th में भी है, एंड सेम प्रोसेस आपका इनका ग्रेजुएशन में है। ग्रेजुएशन में थोड़ा पॉइंट्स उनका ज्यादा है। अगर आपका 60% से कम है तो आपका 0 है, और अगर 60 से 70 के बीच में तो आपका 10 पॉइंट आपको मिलते हैं। और अगर 70 to 80% के बीच में आपका मार्क्स है तो आपको 15 पॉइंट्स दिए जाते हैं। और अगर आपका 80% या उससे ऊपर है तो आपको 20 पॉइंट्स दिए जाते। नेक्स्ट बात करूं एडमिशन प्रोसेस में तो किस कैटेगरी के, किस कोर्स के बच्चे कितने आते हैं उनकी बात करूं तो इस कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो सबसे अधिक जो बच्चे होते हैं वो होते हैं BSc IT से। 34% बच्चे BSc IT से एडमिशन यहां पर लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं BSc कंप्यूटर साइंस की तो 27% बच्चे एवरी ईयर एडमिशन लेते हैं लगभग। और BCA की जो वैल्यू होती है 27%, 27% बच्चे BCA से होते हैं। और BCom से लगभग 7% बच्चे होते हैं। BSc अदर के नाम पे 4% होते हैं। एंड BMS के नाम पे लगभग 2% बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो ये बच्चे रहे जो वहां पर आते हैं लगभग एवरी ईयर। हो सकता है किसी साल ये जो परसेंटेज है आगे पीछे हो, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर के बच्चे आए हुए थे उनका रिकॉर्ड मैं शो कर रहा हूं। इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनका ब्राउजर है, उसको आप देख सकते हैं डिटेल में अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा हॉस्टल फीस की बात अगर करूं और आप इंडिया से हैं
और ट्रिपल सीटिंग आप हॉस्टल ले रहे हैं तो आपको 1,77,250 रुपए एज ए हॉस्टल फीस फर्स्ट ईयर में देनी होती है। ठीक है, ये जो हॉस्टल फीस होता है वो 10 मंथ्स का ही लेते हैं, 12 मंथ का नहीं, क्योंकि 2 मंथ का ये गैप देते हैं। एक समर वैकेशन, ये विंटर वैकेशन 1 मंथ का होता है, तो इसलिए वो छुट्टियां होती है तो उसके लिए इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप NRI हैं तो आपका जो फीस हो जाएगा हॉस्टल का वो बढ़ जाएगा, 2,52,875 रुपए लेंगे जो NRI स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए हॉस्टल फीस। ये होगा डबल शेयरिंग की। बात करूंगा सेकंड ईयर में, तो आपको सेकंड ईयर में अगर आप इंडियन हैं और आप जो टोटल फीस देनी होगी वो 1,52,250 रुपए देनी होगी। और अगर आप NRI हैं डबल शेयरिंग में आपको 2,27,875 रुपए देना होगा एज ए हॉस्टल फीस इन सेकंड ईयर। बात करूं हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो हॉस्टल में काफी फैसिलिटीज ये देते हैं। पहली फैसिलिटीज ये है कि इनके एक जो रिक्रिएशन रूम है उसमें ये LCD लगाए हुए होते हैं जो कि 24/7 ये चालू रहता है। इसके अलावा डाइनिंग हॉल में आपको मेस फैसिलिटीज के नाम पे ये क्या देते हैं आपको, सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, इवनिंग स्नैक्स मिलते हैं और शाम को रात में आपको डिनर मिलते हैं मेस के नाम पे। और यहाँ पर नाइट मेस फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। किसी को रात में भूख लगती तो रात में 10 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक यहाँ पर नाइट मेस फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, तो उन बच्चों को या कोई गेस्ट है उनके लिए ये चीजें होती हैं। साथ में आपको यहाँ पर पानी पीने की एक प्रॉपर चीजें होती हैं, जैसे कि आपको कूलिंग मशीन्स लगी होती हैं, आपको फ्रीजर लगे होते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी वाटर्स होते हैं वो प्योरीफाइड होते हैं, मिनरल वाटर्स होते हैं, आपको मिलते हैं पीने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर लॉन्ड्री सर्विस भी दी जाती है। कपड़े आप नहीं साफ करना चाहते तो लॉन्ड्री की सुविधा भी मिल जाती है। और साथ में हर एक हॉस्टल में जिम की फैसिलिटी ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल है। वो बच्चे जो जिम करना चाहते हैं उनको ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल है, वो जिम कर सकते हैं। और साथ में आपको ग्राउंड फ्लोर पर टेबल टेनिस की सुविधा मिल जाती है। टेबल टेनिस अगर आप खेलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा मेडिकल सेंटर हर एक हॉस्टल में है। KJ सौम्या के कॉलेज में ये सारी फैसिलिटीज आपको आफ्टर एडमिशन मिलने वाला है जब आप हॉस्टल लेंगे इस कॉलेज में। तब बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पूरे वीडियो का जो पार्ट है वो है प्लेसमेंट, क्योंकि प्लेसमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। तो हाईएस्ट जो अभी तक यहाँ पर CTC गया है वो गया है 9.42 लाख पर एनम के हिसाब से, और अगर एवरेज की बात करूं तो 4.94 LPA गया हुआ है। कंपनियों की बात करूं, रिक्रूटर्स की बात करूं तो यहाँ पर Amazon हुआ, बिस्लेरी हुआ, Amazon एयरटेल हुआ, इसके अलावा क्विकर भी यहाँ पर आया हुआ है। साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आसूस भी, आपको मालूम है आसूस एक कंपनी है जो कि आप अक्सर इसका लैपटॉप देखे होंगे, तो ये भी यहाँ पर रिक्रूट करने के लिए आती है। अभी तक जो रिक्रूटर्स यहाँ पर आए हुए हैं उनके कुछ एक ओवरव्यू में आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। ये रहे उनकी स्क्रीन पे कि ये रहे, यहाँ पर इन्फोसिस भी आया हुआ जैसा कि आपको दिख रहा है। इसमें से आपका एक मेजर रिक्रूटर में IBM एंड विप्रो भी है। साथ में यहाँ पर डिलॉइट भी आया हुआ है, आपको HP भी यहाँ पर मिल जाती है ऑन कैंपस। और साथ में बात करूं अगर तो यहाँ पर ग्लोबल लॉजिक भी आती है, रिलायंस इंडस्ट्री भी यहाँ पर आती है। इसके अलावा एक आपको सबसे बड़ा रिक्रूटर्स जो है आजकल इंडिया में उसका नाम है TCS भी यहाँ पर आती है रिक्रूट करने के लिए ऑन कैंपस। और साथ में आपको कैपजेमिनी और ओरेकल भी मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये मेजर कंपनियां हैं जो कोई यहाँ पर आई हुई हैं। जो भी बच्चे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल फीस थोड़ा ज्यादा है बच्चों का। ओवरऑल मैं बात करूं अगर आप विथ हॉस्टल रहते हैं यहाँ पर तो लगभग 8 to 9 लाख पूरे MC में आपके जाने वाले हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद। एक एवरेज में बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये कुछ बच्चों के लिए ज्यादा भी जाए और किस बच्चे का इतना ही जाए, तो लगभग 8 to 9 मान लीजिए आपका पूरा खर्च होने वाला है MCA के लिए इस कॉलेज से। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड की इतनी पोटेंशियल है तो आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं और MCA कर सकते हैं। प्लेसमेंट नो डाउट एवरेज है, अच्छा है, बहुत गड़बड़ नहीं है। इसके अलावा फैसिलिटीज भी काफी ही अच्छा दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि जैसा फीस ले रहे हैं तो प्राइवेट है तो ये फैसिलिटीज उस नाम पे दे रहे हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो
मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, वहां से आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट हो। और अगर किसी और पॉइंट्स पे, किसी और कॉलेज के बारे में, एमसीए से रिलेटेड वीडियो बनवाना चाहते हैं, कमेंट करके हमें बताएं। और साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अधिक से अधिक वीडियो को सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जितना अधिक से अधिक हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेकपुर इन्फो। कीप सपोर्टिंग टेकपुर इन्फो यूजिंग सब्सक्राइब बटन।